Bismillahirrahmanirrahim. Nazreen, Assalamu alaikum. I am Mushtaq Shamim and you are watching BBC Badgaum Broadcasting Channel. BBC देखने वाले सभी नाजरीन और व्यूअर्स का खैर मकदम है। पेश खिदमत है हमारा सिलसिलावार सेगमेंट मंजर पस मंजर। आइए नाजरीन देखते हैं इस खूबसूरत और दिलचस्प सेगमेंट का ये ताज़ा शुमारा मंजर पस मंजर। जी हाँ नाजरीन मोहतरम, चलें आज हम डोडा चलते हैं और बात करते हैं MLA डोडा महराज मलिक साहब की। महराज मलिक साहब आज ज़बरदस्त तरीके से सुर्खियों में नज़र आ रहे हैं। वैसे तो महराज साहब रोज़ सुर्खियों में होते हैं, लेकिन आज जिस इशू को लेकर, जिस मामले को लेकर वो सुर्खियों में हैं, वो मामला कुछ ज़्यादा ही हसास किस्म का मामला है। काबिल गौर मामला और काबिल तहकीक मामला। इस पर हमने ज़रूर बात करनी है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी अलग अलग हो सके। ऐ नाजरीन, पहले महराज मलिक साहब का वो प्रेस बयान सुन लेते हैं जिस बयान को लेकर, जिस मामले को लेकर महराज मलिक आज सुर्खियों में हैं और जिस मामले को लेकर कल से जम्मू डिवीज़न की पूरी मेडिकल फैटर्निटी के लोग सड़कों पर है, एहतजाज पर हैं। जिस इशू को लेकर डोडा से लेकर जम्मू तक जबरदस्त हंगामा बरपा है और जिस इशू को लेकर महराज मलिक को गिरफ्तार कराने की मांग की जा रही है, आइए देखते हैं। और मैं घसीट कर इसको हॉस्पिटल से बाहर निकालूंगा। जो डॉक्टर मैंने उस तर्ज का पाया, ये सुन लेना, आवाम मेरी है, ये कॉन्स्टिट्यूंसी मेरी है। अगर घसीट कर नहीं निकाला तो मेरा नाम बदल देना, और अगर आपको शक होगा आप वो अंदाज मेरा भी देख लेना, मैं घसीट कर कैसे निकालता हूँ। फिर जितना आपको ताकत लगानी है लगा लेना। अगर तुमने होलिया नहीं बदला, मैं तुम्हारा होलिया बदला। यहाँ से लेडीज को ले जाते वहाँ 30,000 रुपये लेते 50। ये जो नर्सिंग होम का धंधा है, सुन लो, ये जो लोग भी हैं, सुन रहे हैं मेरी बात, प्राइवेट में कोई भी डिलीवरी के लिए नहीं जाएगा, चाहे वो नर्सिंग होम डोडा का हो या कोई भी हो। एंट्री पे वहाँ पे वो बॉस बने हुए, उनको कोई शर्म है ही नहीं। अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप एक डॉक्टर हो और डॉक्टर का पहनावा नहीं है, उसकी इज्जत उतारने में कोई भी कमी नहीं करूंगा। मैं आखिरी बार बता रहा हूँ, आखिरी बार, ये वार्निंग समझ लीजिए। नहीं है बात, इंसान को एहसास होना चाहिए। यहाँ पर लोग अपने घरों को छोड़कर आते हैं, अपनी अच्छी खूबसूरत सी जगह को, जहाँ रात गुजारने के लिए लाखों रुपया एक ज़िंदगी लगाता है इंसान, लेकिन जब वहाँ पर उसका इलाज नहीं होता तो वो उस हॉस्पिटल का रुख करता है। जहाँ का माहौल आपने देखा होगा, वो चाहता है कि मैं कहीं पे भी बैठ जाऊं लेकिन मेरा कोई इलाज करे। वो चाहता है मेरा कोई शरीर का अंग ही निकाल दे लेकिन मुझे राहत मिले। और यहाँ पर अगर इस किस्म का माहौल होता है, तकलीफ़ होती है। मैंने इनको 8 महीने पहले से बता रहा हूँ, अपना हुलिया बदलो, अपनी सोच बदलो, है ना। इन लोगों पे बहुत भरोसा है लेकिन इनको उससे टसे मस नहीं है। पता नहीं क्या लोग हैं ये, क्या खाते हैं, किसके लिए पैसा कमा रहे हैं। अरे इंसान के लोथड़े आप लोग बेचते हो, लोथड़ा, खून का लोथड़ा बेचते हैं, इंसान का शरीर बेचते हैं। अरे आपको खिदमत के लिए, ये खिदमत का सेंटर है यहाँ पर, और यहाँ से लोगों को अगर ये प्राइवेट इंडस्ट्रीज चलाएंगे या प्राइवेट लोगों को चलाएंगे, फिर ऐसे इदारों का क्या फ़ायदा। एक प्राइवेट आदमी ने हॉस्पिटल के अंदर सारी चीज़ें लाई हैं, लेकिन इतने करोड़ों और खरबों हॉस्पिटल में खर्चा करने के बाद वो इलाज यहाँ पर नहीं है, और यहाँ के डॉक्टर वहाँ जाकर मशीनरी लगाकर काम करेंगे। ये मुझे शर्म आती है। और ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर को, ऐसे लोगों को, और मैं सरकार को भी बोलूँगा कि एक आदमी ने हॉस्पिटल बनाया है, वहाँ पे इलाज है, लेकिन यहाँ इतना पैसा लगाने के बावजूद भी यहाँ पे मशीनरी और इलाज नहीं है। यहीं का स्टाफ जब बाहर इलाज करेगा तो तकलीफ होती है। मैं आखिरी बार बता रहा हूँ, आखिरी बार। और जी नाज़रीन मोहतरम, आपने महराज मलिक को सुन लिया होगा। वैसे तो मलिक साहब ने एक अच्छी और एक सच्ची बात बता दी। डॉक्टर्स आजकल ज़्यादातर बीमारों को प्राइवेट नर्सिंग होम्स में इलाज मुआवजा करने की न सिर्फ तरगीब दे रहे हैं बल्कि सलाह भी दे रहे हैं और उसी में वो दिलचस्पी भी ले रहे हैं। जिस हॉस्पिटल को सरकार तामीर करने में करोड़ों रुपए खर्च करती है, फिर करोड़ों रुपए मालियत की तशखीसी मशीनें उसमें लगाती हैं, नस्ब करती हैं, वहाँ पे इलाज करना एक सरकारी डॉक्टर को अच्छा नहीं लगता है। वो वहाँ पर बीमारों का इलाज करने से मुतमईन नहीं होता है। लेकिन दूसरी जानिब एक नर्सिंग होम, जिस नर्सिंग होम में वही फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं
जो एक सरकारी अस्पताल में अवेलेबल होती हैं। ऐसे नर्सिंग होम्स में आज की डेट में हमारे डॉक्टर साहिबान इलाज मुआवजा करने में फख्र महसूस कर रहे हैं, दिलचस्पी ले रहे हैं, मुतमईन हो रहे हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए है कि ऐसे नर्सिंग होम्स में इन डॉक्टर साहिबान को ऑपरेशन कराने के लिए, इलाज मुआवजा कराने के लिए और हमारी माँ बहनों की डिलीवरी कराने के लिए एक अच्छी खासी मोटी रकम मिल जाया करती है। इन नर्सिंग होम्स में एक मरीज का इलाज कराने से पहले उसका खून चूसा जा रहा है। देखा जा रहा है कि अक्सर डॉक्टर साहिबान सरकारी अस्पतालों में एक ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं, एक ऐसा वातावरण पैदा करते हैं कि यहाँ पर वो चीज नहीं है, यहाँ पर ये चीज नहीं है, यहाँ पर वो डॉक्टर नहीं है, यहाँ पर ये डॉक्टर नहीं है। इस तरह का माहौल देखकर, इस तरह का वातावरण देखकर हर कोई बीमार, चाहे वो छोटे दर्जे का बीमार हो या बड़े दर्जे का बीमार हो, प्राइवेट नर्सिंग होम्स का रुख करने के लिए मजबूर हो जाता है। अब अगर किसी शख्स ने या किसी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ने इस बदअमनी और बदनज़मी के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की तो वो गुनहगार बन गया। एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव पर, एक एमएलए पर यह हक, ये फर्ज बनता है कि वो अपने इलाके के लोगों के मसाइल देखे, उनके मुश्किलात देखे, फिर उन मसाइल और मुश्किलात का हल ढूंढने के लिए आवाज उठाए, तदबीर करे, सरकारी और इंतजामी मशीनरी को फॉल बनाने की कोशिश करे, लोगों की आवाज बनकर सामने आए, अवाम के साथ हर महाज पर खड़ा हो जाए, एक डेमोक्रेटिक सेटअप में, सिस्टम में। इसीलिए तो अवाम अपने किसी खास नुमाइंदे को चुनकर आगे भेज दिया करते हैं। अगर वो मुंतखब नुमाइंदा अवाम की बात ना करे तो किसकी बात करे? अवाम के साथ खड़ा ना हो जाए तो किसके साथ खड़ा हो जाए? अवामुन्नास को दरपेश मसाइल मुश्किलात का हल ढूंढ निकालने की कोशिश ना करे तो फिर क्या करे? वैसे तो एक एमएलए के, वैसे तो एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के महराज मलिक साहब अगर ऐसा ही कर रहे हैं तो फिर क्या गलत कर रहे हैं? इंतजामिया में मौजूद गलत लोग फिर महराज मलिक के खिलाफ क्यों खड़े हो रहे हैं? उसको गिरफ्तार करने की मांग क्यों कर रहे हैं? मेरा मानना है कि महराज मलिक साहब वैसे एक एमएलए के जो कुछ भी कर रहा है, अच्छा कर रहा है, अवाम के हित में कर रहा है, समाज और सोसाइटी के हित में कर रहा है। लेकिन महराज मलिक जो कुछ भी कर रहा है या जो कुछ भी वो करेगा, उसको अपनी कार्रवाई के दौरान, लोगों की खिदमत करने के दौरान इखलाकियात के दायरे में रहना चाहिए, तहजीब के दायरे में रहना चाहिए। उसको अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसको किसी सरकारी मुलाजिम या अफसर को डराना धमकाना नहीं चाहिए। उसको फिल्मी एक्टरों की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए। बाकी जो एक एमएलए को करना चाहिए अवाम के हित के लिए, समाज और सोसाइटी के फायदे के लिए, महराज मलिक साहब ऐसा ही कर रहे हैं। वो बाज बेशतर मेंबरान असेंबली की तरह सिर्फ प्रोटोकॉल को एंजॉय नहीं कर रहा है। अलबत्ता उनको चाहिए कि वो अपने गुस्से पर काबू पाना सीखे, अपनी जुबान पर कंट्रोल करना सीखे और अपने बिहेवियर में थोड़ी बहुत तब्दीली लाने की तरफ अपनी तवज्जो मबजूल करे। मैं वसूख से कह सकता हूं और मुझे इस बात पर यकीन है कि आज की डेट में अगर कोई एमएलए वाकई आवाम की खिदमत करता है वो है महराज मलिक। बाकी जितने भी यहाँ पर एमएलए साहिबान हैं वो या तो शख्स परस्त हैं या फिर तंजीम परस्त। आज हमारे बेशतर एमएलए साहिबान या तो प्रोटोकॉल एंजॉय करने में मसरूफ हैं या फिर पैसा कमाने में मसरूफ हैं, बाकी कुछ नहीं। शुक्रिया नाजरीन, बीबीसी के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग बीबीसी।